हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा ना, 2 प्रकार की चिकित्सा भी अब जब काम नहीं करे उस समय, और ऐसे एक दो नहीं कई सारे केस है। आदरणीय बहन दिव्या जी मुंबई घाटकोपर में रहती, ब्रेन ट्यूमर हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ, कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद मुंबई और पुणे के बड़े बड़े कई हॉस्पिटलों में जाने के बाद कोई डॉक्टर उस केस को लेने को ही तैयार नहीं हो रहे। फिर जबरदस्ती कोई हॉस्पिटल में और 2 जगह पे बड़े हॉस्पिटल में ले गए, और उनका जो ट्रीटमेंट चला, एक दिन में 80-80 हजार से 1-1 लाख रुपए के भी उन्होंने बिल भरे, और 7 महीने वो हॉस्पिटल में एडमिट रही। और उनकी अवस्था तब तक में जो दवाइयां दी, उन सब चीजों के हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए, आंखें पूरी खुली, पूरी नसें आंखों के अंदर दिख रही है। गले में होल कर दिया है कफ निकालने के लिए, छाती में होल किया हुआ है, श्वसन के लिए अलग मशीन लगाई, उसके माध्यम से श्वास आ रही है, जा रही है, नासिका से नली डाली हुई, उसके लिक्विड खाना देते हैं, पेशाब पानी के लिए नली, और 7 महीने से कोमा अवस्था में बेड के ऊपर ऐसे। और उसमें इतना सारा माता पिता खर्च कर चुके, और अंतिम में डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं ना, दया मृत्यु देना, कि इसको इस शरीर से अब मुक्ति मिल जाए। ऐसी अवस्था में डॉक्टर लोगों ने छोड़ दिया। उस समय वो जब घर पे लेकर आए, मैंने कहा श्वास तो वो ले ही रही है ना। उस समय उनके कमरे के अंदर प्रतिदिन हवन 108 गायत्री मंत्र से देव यज्ञ के बाद विशेष करना उन्होंने प्रारंभ किया, और लगातार विशेष जड़ी बूटियों से हवन करेंगे, उसके बाद उसे गुगुल आदि की धुनी, और उसके कमरे में करते रहे। जो 7 महीना 3 हॉस्पिटल और लाखों रुपया खर्च करने के बाद कोमा से भी जिस बहन को बाहर नहीं ला पाए, वो बहन यज्ञ करने पर केवल 2.5 महीने में कोमा से बाहर आ गई, केवल 2.5 महीने में। और 6 महीने लगातार उसका ऐसे ही ट्रीटमेंट चला। 6 महीने में उनकी खाने की नली, श्वास की नली और जो पेशाब पानी की नली, वो सब चीजें हट गई। और आज उसका 1.5 साल पूरा हो गया है वो ट्रीटमेंट पूरा होने पर। आज वो बिल्कुल सामान्य जीवन जी रही। और ऐसे सैकड़ों ऐसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। और एक केस में वो बता रहा हूं कि जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, जो स्पीड से काम करती है, हम कहते हैं बहुत अच्छा काम करती है, बहुत हम आगे बढ़ जाओ, वो चिकित्सा लेने के बाद भी जो ना हुआ वो केस। और ऐसे कितने सारे केस हैं, आप स्वयं सुनना चाहें, स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके प्लेलिस्ट है, उसको आप देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि यज्ञ से ऐसे ऐसे केस भी ठीक हो। और वेद में बताया, यदि क्षितायुर यदि मृत्यु और अंतिकम, मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा हो उसको जिंदा करता है। और हमने अपनी आंखों के सामने ऐसे सैकड़ों केसों को देखा। और उसके बाद ये रिसर्च हुई, उसमें भी वो पाएगा। तो यज्ञ एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है, और हम अपनी जीवन शैली में अपनाएं तो वायु प्रदूषण, रेडिएशन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लेकर के जो भी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव शक्ति, उन सब चीजों से बचाव हो जाता है और हमारा आरोग्य उत्तम बनता है। ऐसे यज्ञ को हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग करते हैं और बाकी सब लोग करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करेंगे सब मिल करके। अब आइए सब लोग एक बार सीधे बैठेंगे। हम अपने घर के अंदर कैसे यज्ञ करेंगे, छोटा सा यज्ञ होता है ये, थोड़ी देर में ही हम संपन्न कर देंगे। तीन बार ओमकार, मंगलाचरण इसको कहते हैं। अब आपके पास जल रखा है,
दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में, जमना हाथ में जल ले लेंगे। थोड़ा सा जमना हाथ में जल लेकर के हम अब मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र के उच्चारण के बाद इस जल का हम पान करेंगे, आचमन करेंगे। ऐसे 3 बार जल लेंगे, 3 मंत्रों से 3 बार हम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल ले लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। अब तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद थोड़ा सा जल लेकर के भूमि पर छोड़ देंगे, हाथ को धो लेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में, दाबा हाथ में जल लेंगे और दाएं हाथ, जमना हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को उस जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का हम मंत्रोच्चारण पूर्वक स्पर्श करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उस इंद्रिय की पवित्रता, शुद्धिकरण और शक्ति की कामना करते हुए। ओम वाङ्मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते हुए यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमने दोहराई। अब आइए सीधे बैठ करके, हाथ जोड़ करके अब हम वेद वाणी, वेद के विशेष 8 मंत्र जिसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की, उन मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे पूरे श्रद्धा भाव के साथ। सभी लोग कोमलता पूर्वक आंखों को बंद करके, हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम।
इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना यदि हमारे पास समय की अनुकूलता है, करने की इच्छा है, तो इसको भी हम साथ में कर सकते हैं। अन्यथा जो हमने आचमन अंग स्पर्श किया उतना करने के बाद सीधा दीप प्रज्वलन करते हुए, अग्नि को प्रकट करते हुए भी हम यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम संपन्न कर सकते हैं। अब आपके पास में एक छोटा सा दीपक रखा होगा, उसके अंदर बाती आपने लगा दी होगी, नहीं लगाई है तो लगा दें। उसके अंदर 1-2 चम्मच गाय का घी सिंचित करके उस बाती को, रुई को अच्छे से गीला कर लें। आपके पास एक छोटा सा दीपक होगा, उसके अंदर बाती लगा लें, उसमें 1-2 चम्मच घी डाल करके उस दीपक को तैयार कर लें। हवन कुंड के बीच में भी आपके नीचे छोटी छोटी समिधाएं पहले से ही लगी होंगी, नहीं है तो आप छोटी छोटी समिधाओं को हवन कुंड के नीचे तल में, या फिर जो आपके पास जड़ी बूटियां है ना, सामग्री, वो थोड़ी सी लेकर के हवन कुंड के नीचे तल में रख दीजिए। हम मंत्रोच्चारण पूर्वक हर क्रिया विधि को विधि पूर्वक करेंगे। हवन कुंड के बीच में आपने छोटी छोटी समिधा या थोड़ी सी बीच में सामग्री, हवन सामग्री जो जड़ी बूटियां हैं वो बीच में थोड़ी सी रख दीजिए। उससे अतिरिक्त आपके पास थोड़ा सा रुई या बाती होगी, रुई या बाती रखी हुई होगी हवन कुंड के बीच में, नहीं है तो थोड़ी सी लगा दीजिए। हवन कुंड के बीच में थोड़ी सी सामग्री हमने डाल दी होगी, उसके ऊपर छोटी छोटी 2-4 समिधा ऐसे लगाते हैं। 2 ऐसे समिधा लगाएं तो 2 ऐसे खड़ी, 2 आड़ी, तो चारों ओर से हवा मिले, इस प्रकार से समिधा का चयन करते हैं। और उसके बीच में आपके पास जो रुई या बाती होगी उसको बीच में लगा देंगे, उसको बीच में लगा देंगे। और उसके ऊपर आपके पास जो कपूर रखा है उसमें से एक बड़ी टिकिया को अपने पास रख लेंगे। उससे अतिरिक्त 1-2-4 टिकिया लेकर के उसका थोड़ा पाउडर करके, दबा करके उसको बीच में, हवन कुंड की वेदी के बीच में थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। 1-2 टिकिया पहले से ही अपने पास रखेंगे। उसके बाद बचे हुए कपूर में से हवन कुंड के बीच में थोड़ा सा कपूर डाल देंगे, जो हमने बाती रखी हैं, जो हमने रुई रखी हैं उसके ऊपर। ये हम यज्ञ के पूर्व की तैयारी कर रहे हैं। इससे अतिरिक्त आपके पास एक कटोरी के अंदर घी रखा हुआ होगा, उस घी में से 1 या 2 चम्मच जो आपने बीच में समिधा लगाई है उसके ऊपर 1-2 चम्मच घी थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर डाल दीजिए। और रुई बीच में रखी वो भी गीली कर देंगे गाय के घी से। बीच में जो रुई रखी है उसको भी गीली कर लेंगे और 1-2 चम्मच घी जो समिधा हमने लगाई है हवन कुंड के ऊपर उसके ऊपर भी लगा देंगे। अब आइए सीधा बैठ करके 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड के पास में बाहर जो दीपक रखा है उस दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे, प्रदीप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, दीप प्रज्वलन करेंगे। हवन कुंड के पास में दीपक रखा है उस दीपक को प्रदीप्त करेंगे। हवन कुंडनी बहार जो दीवो राखेलो छे एने प्रदीप्त करीशु। अब दीप प्रदीप्त करने के बाद आपके पास श्रु है और जो तिल्ली है उसको स्टील की थाली में डालेंगे, नीचे नहीं डालेंगे। अब आपके पास लंबी डंडी वाला चम्मच है उसको श्रुआ बोलते हैं, उसके अग्र भाग में कपूर रख लीजिए और अगले मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे तब इस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करके हवन कुंड के बीच में हम इस प्रदीप्त यज्ञाग्नि को स्थापित करेंगे। कपूर रख लेंगे श्रु के अग्र भाग में। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्य आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित करेंगे। हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित करके और उसके ऊपर छोटी छोटी 2-3 समिधा लगा दीजिए। प्रदीप्त कपूर को हवन कुंड के बीच में स्थापित करेंगे। अग्नि स्थापित करने के बाद उसके ऊपर छोटी छोटी 2-3 समिधा ऐसे लगाएं कि वो अच्छे से प्रदीप्त हो जाए। और जिनको आता है अपने आसपास में भी जिनका प्रदीप्त नहीं हुआ है उनका मदद करेंगे, अच्छे से प्रदीप्त करें। और उसके ऊपर 2 या 3 गाय के घी की आहुति दीजिए अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान।
ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। 2-3 गाय के घी की आहुति देते हैं और छोटी छोटी समिधाओं को व्यवस्थित रूप से अच्छे से लगा देते हैं, ये अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो उसके लिए। अब आपके पास जो अन्य समिधा रखी उसमें से एक समिधा, एक लकड़ी लीजिए और उसको थोड़ा सा गाय के घी से युक्त करके दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में पकड़ लीजिए। दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में पकड़ लेंगे और अब अगले मंत्र के उच्चारण में जब हम अंतिम में स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ उस गाय के घी से युक्त की समिधा का हम आधान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अब दूसरी समिधा लेंगे, दूसरी समिधा को ऐसे ही गाय के घी से भिगा लीजिए। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिं अस्मिन् हव्या जुहोतना सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अब तीसरी समिधा लेंगे और समिधाओं को ऐसे आड़ा लगाते हैं, ऐसे आड़ी लगाते हैं और समिधा के बीच में गैप रखते हैं तो अच्छे से अग्नि प्रदीप्त होगी। अब तीसरी समिधा गाय के घी से भिगा करके अपने हाथ में ले लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब हम 5 बार घी की आहुति देंगे, तब तक में वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त। आड़ी आड़ी रखिए, आड़ी समिधा को रखेंगे तो अच्छे से प्रदीप्त होगी, ऐसे आड़ी रखते हैं। अब 5 घी की आहुति देंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। मॉर्निंग वॉक में जब जाने के टाइम में मेरा हाथ पास सब पैरालाइज हो गया था। मेरा लड़का यहाँ पे ले आया तो हम एट दैट टाइम, उस टाइम समय में हम इतना
वीक हुआ था, दुबला हो गया था, जहाँ हम कुछ नहीं कर सकता, बात नहीं बोला, नींद नहीं आता था, तो हम इधर उधर घूमता था। गुरुजी हमको ऐसा होता है, तो दो डॉक्टर ने बोला वो ऑपरेशन हुआ, पार्किंसन नहीं, वो हेमोटोमा था, लीकेज, थोड़ा लीकेज हुआ था। तो हम यहाँ पे लड़का लेके आया था, तो गुरुजी हमको, हम गुरुजी का सब कुछ बताया, जो मेरा नींद नहीं आता है, मैं चलने फिरने नहीं सकता है, मेरे वेरी वीक लगता है, गुरुजी क्या करेगा, आपके हेल्प में होगा? गुरुजी बोले जरूर होगा। हाथ पकड़ के ले गया था, वो सब बैठो हवन में। तो हम 7 दिन बैठा, उस टाइम में हम 7 दिन में हम बहुत फोकस मिला, हम नींद हो न सकता, वो नींद हो गया। मेरी बहन भावना, उनको एक्चुअली तो बचपन से ही थोड़ा बहुत नाक का प्रॉब्लम रहता था। कभी कभी गर्मियों की सीज़न में उसको, कभी छोटी थी तभी खून कभी कभी आता था, तो कभी इतना तभी सीरियसली कभी लिया नहीं हम लोगों ने यार। लेकिन जब भी 2012 में मेरे सामने जब भी मेरे साथ बैठी थी घर पे, तभी बहुत ज़ोरों से उसको नाक में से खून आ रहा था। तभी हम लोगों को पता चला कि उसको कार्सिनोमा नामक कैंसर का ट्यूमर है, जो कि बहुत अंदर तक फैला हुआ है, और हम लोग को बहुत लेट पता चला उसके बारे में। और उस समय डॉक्टर ने तो वैसे उनकी साइड से तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि इसका तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है इसमें। मेडिसिन, ये मेडिसिन से वो मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन बहुत सारी उसने चेंज की, बीच में एलोपैथी भी ट्राई किया, लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं। और कुछ करीबन 6 महीने पहले उसको जून महीने में एक बार मिर्गी का दौरा पड़ा उसको जोरदार, तभी हमको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद से उसकी जो कंडीशन थी और भी गिरती गई। कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 2 मिनट भी शांति से बेड पे भी नहीं लेट सकती थी। उसको पूरे बॉडी में इतना पेन होता था। यज्ञ दरवा जो उसको सांस लेती थी, उसमें उसको जो उसकी जो इफेक्ट हुई अभी बहुत पॉजिटिव है मेरी सिस्टर पहले से ज़्यादा। और उसको जो पेन होता था, बॉडी पेन होता था, वो सब कंप्लीट बंद हो गया है। नाक से पहले सांस नहीं ले पाती थी, अभी वो आपके सामने बैठी है, वो नाक से सांस भी ले रही है। अभी खुशबू वगैरह नहीं आती थी उसको। चलने का तो नाम भी छोड़ दो, मुझको उठा के लेके आना पड़ता था, रिक्शा में लेके आना पड़ता था। खुशबू नहीं आती थी, फिर आने लग गई। अभी नाक भी खुल गई है उसकी, पहले से बहुत अच्छी नाक, खुशबू भी आती है अभी उसको। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।